बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, इसी तरह ही ज़िंदगी में इंसान को मसलों का, मुसीबतों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इंसान को मुख्तलिफ फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। सूरह अल इमरान में आयत 186 के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे जानो माल से तुम्हारी आजमाइश तो हर हाल में होनी है। अल्लाह ताला स्ट्रेस कर रहे हैं कि हर हाल में तुम्हारी आजमाइश होनी है। क्योंकि इस बात को समझें कि ज़िंदगी जो है ये तो है ही आजमाइश, इसका मकसद है ही इंसान का इम्तिहान लेना। ये ज़िंदगी की जो स्कीम है कोई इसलिए नहीं बनाएगी कि अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी थी लेकिन अल्लाह ताला को समझ नहीं थी आ रही कि आगे क्या करना है, फिर अल्लाह ने कहा कि चले इंसानों को डालता हूँ, वो डेवलप करेंगे इसको। ये नहीं है। मुद्दा ये था कि अल्लाह ताला फ़र्क करना चाहते थे, अल्लाह ताला अलग अलग करना चाहते थे ईमान वाले लोग, नेक लोग और मुनकिर, जालिम, काफिर, शिर्क करने वाले लोग। अल्लाह इनमें फ़र्क करना चाहते थे और इसीलिए इस ज़िंदगी की स्कीम बनाई गई और इसका मेन जो फोकस है ज़िंदगी की स्कीम का वो हमारे इम्तिहान पर है। हमारा टेस्ट होना ही होना है। और जिस तरह फिर देखें हम जो है ना वो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट देते आए हैं जिसमें बहुत से मुख्तलिफ सवालात होते हैं, इसी तरह इस टेस्ट में भी बहुत से मुख्तलिफ सवालात होते हैं। कभी जो है ना हमें हमारी ज़रूरतों से टेस्ट किया जाता है, फिर हमें हमारी ख्वाहिशात से टेस्ट किया जाता है, फिर हमें हमारी जान के डर से जो है ना टेस्ट किया जाता है, हमारे रिश्तों के डर, टूट जाने के डर से, हमारी जो है ना औलाद से जो है ना हमें टेस्ट किया जाता है। तो किसी ना किसी तरह जो है ना इंसान को टेस्ट किया जाता है, उसका इम्तिहान चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और इस बात को समझें कि ये ज़िंदगी जो है ना ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगी अगर इसमें टेस्ट नहीं होगा। ये टेस्ट जो है, इम्तिहान जो है, यही इस ज़िंदगी को मीनिंग देता है। इसलिए इस टेस्ट का होना लाजमी है। और एक इंसान चाहे जितना ही मर्जी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके पास एक बहुत ही बड़ी शानदार सी सल्तनत ही क्यों ना हो जाए, वो उसका बादशाह क्यों ना हो, लेकिन उसे फिर भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बगैर उसकी ज़िंदगी का कोई वजूद का कोई मकसद ही नहीं है ना। कोई एक इंसान जो है ना वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, उसके पास दुनिया की हर जो है ना वो आसाइश मौजूद हो, उसे भी टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बगैर जो है ना वो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह, ये आप परेशान ना हो कि अल्लाह ताला उसका टेस्ट कैसे लेंगे, अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह उसे आजमाइश में डाले रखेंगे। तो हम जिंदगी में जो है ना थोड़े से मुश्किल हालात से गुजरने लगते हैं, परेशानियों से गुजरने लगते हैं, तो हम जो है ना परेशान हो जाते हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, गमगीन हो जाते हैं, मायूस होने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि चाहे ठीक है इंसान से गलतियाँ तो हो जाती हैं कभी कभी, और हमें अपने इल्म का इस्तेमाल करना चाहिए, कुरान से जो हमें गाइडेंस मिलती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद गलतियां ना करें। लेकिन फिर भी इस बात को समझें कि ज़िंदगी में हमारा इम्तिहान तो होना ही है, हर हाल में होना है, हर इंसान का होना है। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगी अगर इसमें हमारा इम्तिहान नहीं होगा। तो इसलिए इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हर नया दिन एक चैलेंज है जिसको हमने ओवरकम करना है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर कर आप जिएंगे, छोटे मोटे मसलों को, परेशानियों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह हमारा टेस्ट ले रहा है, तो फिर इंसान जो है ना गमगीन नहीं होगा, कोई मायूसी में नहीं चला जाएगा, बल्कि उस चैलेंज को जो है ना बड़े जो है ना वो खुश दिल के साथ उसको 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 लेगा कि मैंने इसको रिजोल्व करना है, और बड़े सब्र के साथ, बड़े अच्छे साबित कदमी के साथ मैंने इसको रिजोल्व करना है। मैंने मायूस नहीं होना, मैंने जो है ना अल्लाह से गिला करना नहीं शुरू कर देना कि अल्लाह तूने मुझे फिर परेशानी में डाल दिए। इसी देखें ये जो मैंने आयत आपको सूरह अल इमरान की बताई है 186, जिसमें मैंने बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे जानो माल से तुम्हारी आजमाइश तो हर हाल में होनी है। उसी आयत के बिल्कुल एंड पर जाकर उसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलबत्ता अगर जो है ना वो साबित कदम रहे, तकवा अख्तियार किए रखा, तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह जो है ना वादा कर रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। बस आपने अपने इम्तिहान को क्लियर करना है। आपका इम्तिहान ये है कि आपने अल्लाह पर ईमान कायम रखना है, सब्र के साथ, उस पर यकीन के साथ कोशिश करते रहना है। इंशाल्लाह मुश्किलात जो भी हैं वो गुजर जाएंगी, वक्त जैसा भी हो वो गुजर जाता है, यही वक्त की सबसे अच्छी बात होती है। और इसके अलावा मेरे से एक दिन एक दोस्त ने पूछा कि जो है ना जॉब में जो है ना कभी कभी मसला हो जाता है, लोगों का रवैया बहुत गलत होता है, इंसान बिल्कुल ही मायूस हो जाता है। ज़िंदगी के डिफरेंट मौक़ों पर इंसान इस तरह ही मायूस हो जाता है। बहुत से जो है ना वक्त से गुजर रहा होता है इंसान को जो है ना वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती,
لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس سے کیسے گزریں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں ان سے نکلنا تو آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سچویشن کو ہم ایکسیپٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس میں اچھا پرفارم کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم خود کو یہ سمجھائیں کہ یہ ہم صرف جو ہے نا کوئی اپنی جاب نہیں کر رہی ہیں چھوٹی موٹی، ہم کوئی صرف خود پیسہ کمانے کے لیے جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سب کچھ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے، اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انصاف کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارو. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ حلال رزق کماؤ. تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، آپ جس سچویشن میں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں، جو بھی پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ زندگی اور زندگی کے سب جو بنیادی کام ہیں وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو جب بھی اس طرح کی کیفیت آئے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈپریسڈ یا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کو یاد کیا کریں. آپ خود کو بتایا کریں کہ آپ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا منہ میں لا الہ الا اللہ یہ بار بار پڑھا کریں. بار بار جب بھی آپ کو لگے کہ آپ جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جب آپ کو لگے کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوگی ہے، بہت زیادہ مایوسی میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کہیں نہیں جا رہی، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کا دن ضائع ہو رہا ہے، آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. جو مومنٹ اس زندگی کا، جو لمحہ لا الہ الا اللہ کے لیے گزارا جائے گا، میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس سے بہتر لمحہ اس زندگی کا کوئی نہیں. کیونکہ یہ زندگی ہے ہی امتحان، یہ زندگی ہے ہی امتحان اس چیز کا کہ اللہ فیصلہ کر سکے کہ کون حق پر چلنے والے ہیں اور کون منکر ہیں، کون اللہ پر یقین کرنے کے بجائے شیطان کے پاس جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا ہر دن جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا جائے گا. آپ خود کو پاکیزہ رکھیں گے اور پھر اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں گے، پھر پاکیزہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. تو آپ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اور آپ کا ہر وقت، ہر لمحہ، آپ کا پورا دن، آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے. تو اللہ ہمیں جو ہے نا توفیق دے کہ ہم اپنی پوری زندگی صرف جو ہے نا وہ حق کے لیے گزاریں اور کسی طرح کی گمراہی میں نہ پڑیں. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کے لیے اجازت دیں، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں. السلام علیکم.